Hello everyone, this is the Azan's Crypto Vibes. Welcome back to another update. And today in this video we discuss about the crypto market update, analyze Bitcoin, Ethereum, Solana and XRP. आज की इस अपडेट के अंदर हम इन चारों कॉइन्स को डिटेल के अंदर एनालिसिस करेंगे। बिटकॉइन के कौन से लेवल्स हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है मार्केट के अंदर, मार्केट का न्यू टारगेट हमारा कौन सा बन सकता है, क्या मार्केट अगेन यहाँ पर डंप कर सकती है, एंड आज के दिन हमारे पास यहाँ पर कौन सी अपॉर्चुनिटीज हमें यहाँ पर नजर आ रही है, हम अपना कौन सा ट्रेड सेटअप यहाँ पर लेंगे, सब कुछ इस वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर एनालिसिस किया जाएगा। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इफ यू फाउंड द वैल्यू हिट दैट सब्सक्राइब एंड लाइक बटन एंड लेट्स गो टू द स्क्रीन। सबसे पहले बात करते हैं बिटकॉइन के ऊपर, एंड इस वक्त बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर 1,21,740 के आसपास चल रही है। बिटकॉइन ने अपना न्यू ऑल टाइम हाई यहाँ पर लगाया जो कि 1,23,700 का लगाया है। हमने यहाँ पर इसकी ट्रेड बनाई थी जो कि हमारे ऑल टीपी यहाँ पर अचीव हो चुके हैं बिटकॉइन के। इस वक्त बिटकॉइन यहाँ पर काफी बुलिश मोमेंटम के अंदर चल रहा है। अगर आप लोगों ने बिटकॉइन के अंदर अपनी ट्रेड बनाई हुई है तो आप लोग उसको यहाँ पर और ज्यादा भी होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट अगेन यहाँ पर 1,25,000 तक का दोबारा न्यू ऑल टाइम हाई बना सकती है, क्योंकि मार्केट के अंदर इस वक्त काफी इन्वेस्टमेंट आ रही है एंड जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं एंड इन्वेस्टर्स हैं वो इस पंप को यहाँ पर रिस्पेक्ट कर रहे हैं एंड मार्केट के अंदर और ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर ETF को देखते हैं तो ETF के अंदर जस्ट प्रीवियस वीक के अंदर ही $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आई है जस्ट बिटकॉइन के अंदर। दूसरा, अगर हम यहाँ पर इथीरियम को देखते हैं तो इथीरियम के अंदर $990 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आई है। सोलाना के अंदर अगर हम यहाँ पर देखें तो $93 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आई है एंड XRP के अंदर यहाँ पर 104 मिलियन का आउटफ्लो देखा गया, यानी कि बिटकॉइन, इथीरियम एंड सोलाना के अंदर इन्वेस्टमेंट आई है, लेकिन XRP के अंदर 104 मिलियन आउटफ्लो है, यानी कि XRP से पैसा निकाला गया है, यानी कि XRP के अंदर हमें थोड़ा बहुत डंप यहाँ पर देखने को मिल सकता है। उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर बिटकॉइन को एनालिसिस करते हैं। इस वक्त बिटकॉइन की प्राइस 1,21,800 के आसपास चलिए। अगर आप लोग बिटकॉइन के अंदर अपनी एंट्री लेना चाहते हैं या स्विंग ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप लोग इस वक्त मैं आप लोगों को यहाँ पर कहूंगा कि आप यहाँ पर इस टाइम के अंदर बिटकॉइन के अंदर अपनी स्विंग ट्रेड ना लें, कोई भी, ना कि लॉन्ग की एंड ना ही शॉर्ट की, लेकिन आप यहाँ पर स्कैल्पिंग कर सकते हैं। इसके जो कि मेजर लेवल हमारे पास आ जाते हैं इस वक्त की, जो कि अगर इसकी हम सप्लाई जोन को देखते हैं तो वो यहाँ पर 1,22,700 से लेके 1,23,200 तक इसकी एक सप्लाई जोन है। अगर इस जोन के अंदर अगेन बिटकॉइन की प्राइस आती है तो आप इसके अंदर शॉर्ट की स्केप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट की ट्रेड लेनी है और वो भी स्विंग ट्रेड लेनी है तो जब तक बिटकॉइन यहाँ पर 1,17,000 का लेवल अगेन ब्रेकआउट नहीं करता डाउन साइड के नीचे, अगर 1,17,000 के नीचे अपनी क्लोजिंग नहीं देता इन फॉरवर्ड टाइम फ्रेम के अंदर या डेली टाइम फ्रेम के अंदर, तब तक आप बिटकॉइन के अंदर अपनी शॉर्ट की पोजीशन नहीं बना सकते। अगर इसके नीचे क्लोजिंग हो जाती है बिटकॉइन की, तब हम बिटकॉइन को अगेन यहाँ पर 1,08,000 से लेकर 1,07,000 की डंप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए बिटकॉइन यहाँ पर 1,18,000 के ऊपर है। तब तक आप लोग बिटकॉइन के अंदर अपनी शॉर्ट एंड लॉन्ग की स्केल बना सकते हैं। लॉन्ग की स्केल्प के लिए हमारे पास जो कि इस वक्त डिमांड जोन है 1,18,600 से लेकर 1,17,600 तक इसकी डिमांड जोन है। अगर इस जोन के अंदर अगेन यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस आती है तो आप लोग इसके अंदर अपनी लॉन्ग की स्केल्प बना सकते हैं। यहाँ पर आप इसको बाय करेंगे एंड इसका जो कि टारगेट होगा, फर्स्ट टीपी आप लोग 1,20,900 का, सेकंड टीपी 1,22,600 का यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास इस वक्त के जो कि लेवल्स हैं बिटकॉइन के, वो हमारे पास ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है। अगर इन दोनों जोन्स के अंदर बिटकॉइन की प्राइस आती है तो जस्ट यहाँ पर आप लोग लॉन्ग एंड शॉर्ट की स्केल बना सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर कोई भी स्विंग ट्रेड बनाने की कोशिश ना करिएगा, क्योंकि उसके अंदर आप लोग यहाँ पर स्टक हो सकते हैं। दूसरा, अगर हम यहाँ पर इथीरियम के ऊपर बात करते हैं तो इथीरियम की इस वक्त की प्राइस यहाँ पर 3,000 के आसपास चल रही है एंड इथीरियम के अंदर अगर हम यहाँ पर देखें तो इथीरियम की हमने यहाँ पर इसकी ट्रेड बनाई थी जो कि हमारे ऑल टीपी यहाँ पर अचीव हो चुके थे एंड इथीरियम ने यहाँ पर अगेन 2,880 का अपना ब्रेकआउट भी कर दिया है। एंड इस वक्त जो कि इथीरियम की हमारे पास सप्लाई जोन आती है वो हमारे पास यहाँ पर आती है 3,140 से लेकर 3,227 तक इसकी सप्लाई जोन है। अगर इस जोन के बीच के अंदर अगेन इथीरियम की प्राइस आती है तो आप लोग यहाँ पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं एंड इस जोन के अंदर आप लोग यहाँ पर अपनी शॉर्ट की स्केल भी बना सकते हैं। अगर यहाँ पर प्राइस आती है तो आप लोगों ने इसका जो कि स्टॉप लॉस है वो आप लोगों ने यहाँ पर लगा लेना है 3,340 का इसका स्टॉप लॉस लगा लेना है एंड इसका जो कि टारगेट होगा, फर्स्ट टीपी आप लोग इसका 3,000 का लगा सकते हैं, सेकंड टीपी 2,960 का एंड थर्ड टीपी 2,826 का लगा सकते हैं, क्योंकि इथीरियम के अंदर इस वक्त
वक्त की जो कि सबसे ज्यादा लिक्विडेशन जोन है हमारे पास, वो हमारे पास यहाँ पर जोन आ जाती है 2870 वाली। तो अगर इथीरियम की प्राइस यहाँ पर आती है एंड यहाँ से हमें थोड़ी बहुत रिजेक्शन देखने को मिलती है, तो हमारे पास जितनी भी ये वाली जोन के अंदर लिक्विडेशंस है उनको मार्केट यहाँ पर ग्रेप कर सकती है। तो अगर आप लोग इथीरियम के अंदर अपनी ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप लोग इस जोन के अंदर जाकर अपनी शॉर्ट की एंट्री इथीरियम के अंदर बना सकते हैं। तो ये हमारा इथीरियम का सेटअप है जो कि आज के दिन हम यहाँ पर अपना लेंगे। थर्ड हम यहाँ पर बात कर लेते हैं XRP के ऊपर एंड XRP की इस वक्त की प्राइस यहाँ पर 2.98 के आसपास चल रही है एंड XRP भी अपनी इस वक्त सप्लाई जोन के अंदर आ चुका है। इस वक्त जितने भी अर्ल्स हैं हमारे पास यहाँ पर अपनी सप्लाई जोन के अंदर आ चुके हैं, अपने ब्रेकआउट के ऊपर मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर इनका ब्रेकआउट होने से पहले थोड़ी बहुत शॉर्ट की लिक्विडेशंस यहाँ पर लग सकती हैं। कल के दिन यहाँ पर थोड़ी बहुत शॉर्ट की लिक्विडेशंस लगी थी, लेकिन अभी तक मार्केट के अंदर इतनी ज्यादा लिक्विडेशंस नहीं लगी हैं, क्योंकि अगर XRP ने अपनी लिक्विडेशंस लेनी है तो वो जब तक यहाँ पर 2.7 से लेकर 2.5 तक नहीं जाता तब तक हमारे पास यहाँ पर XRP की हमें लिक्विडेशंस ग्रेप होती हुई नजर नहीं आएंगी। अगर यहाँ पर XRP अपने लिक्विडेशन जोन तक नहीं जाता, उसके लिए यहाँ पर ब्रेकआउट देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर XRP के अंदर आप लोगों ने अपनी एंट्री बनाई हुई है लॉन्ग की या शॉर्ट की, तो यहाँ पर आप इसके अंदर अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं एंड यहाँ से हमें थोड़ी बहुत XRP के अंदर रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। आप लोग यहाँ पर इसका जो कि स्टॉप लॉस होगा वो आप लोगों ने यहाँ पर लगा लेना है 3.1 के ऊपर। जब तक 3.1 के ऊपर इसकी क्लोजिंग नहीं होती इन 4 टाइम फ्रेम के अंदर या डेली टाइम फ्रेम के अंदर, तब तक आप लोग XRP को यहाँ पर होल्ड रखिएगा। इसका जो कि फर्स्ट टीपी होगा वो आप लोग यहाँ पर 2.9 का लगा सकते हैं, सेकंड टीपी 2.8 का एंड थर्ड टीपी 2.6 का लगा सकते हैं। इस जोन के अंदर जाकर आप इसकी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ये हमारे पास यहाँ पर इसका लिक्विडेशन जोन आ जाएगा और यहाँ से अगेन XRP यहाँ पर बाउंस बैक कर सकता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे सोलाना के ऊपर एंड सोलाना की इस वक्त की प्राइस यहाँ पर चल रही है 167.22 के आसपास। सोलाना भी यहाँ पर अपनी सप्लाई जोन के अंदर आया हुआ है एंड इसकी जो कि सप्लाई जोन है हमारे पास शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर वो हमारे पास यहाँ पर आती है 166.20 से लेके 168.30 तक इसकी सप्लाई जोन है। अगर हमारे पास ये सप्लाई जोन इसकी ब्रेक हो जाती है, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पर ब्रेक हो सकती है क्योंकि सोलाना के अंदर भी काफी इन्फ्लोज देखा गया है, तो यहाँ पर 80% चांसेस हैं कि यहाँ पर सोलाना इस जोन को यहाँ पर ब्रेक कर सकता है 168.50 के ऊपर। अगर इसके अंदर क्लोजिंग हो जाती है तो आप लोग सोलाना के अंदर अपनी एक लॉन्ग की एंट्री बना सकते हैं एंड इसका जो कि स्टॉप लॉस होगा वो आप लोग यहाँ पर लगाएंगे 163 के नीचे। अगर 163 के नीचे इसकी क्लोजिंग हो जाएगी इन 4 टाइम फ्रेम के अंदर या डेली टाइम फ्रेम के अंदर, तब आप लोग इस ट्रेड को यहाँ पर क्लोज कर दीजिएगा। अदरवाइज आप लोग इसको यहाँ पर होल्ड रखिएगा। फर्स्ट टीपी 172 का लगा सकते हैं, सेकंड टीपी यहाँ पर 177 का लगा सकते हैं एंड थर्ड टीपी 186 का लगा सकते हैं। इस जोन के अंदर जाकर आप सोलाना को पूरा का पूरा यहाँ पर क्लोज कर सकते हैं। ये हमारे पास एक इसकी लिक्विडेशन जोन है। तो ये हमारे 3 सेटअप है, इथीरियम, XRP एंड सोलाना। बिटकॉइन के अंदर आज हमने यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं ली क्योंकि बिटकॉइन के अंदर हम यहाँ पर अपनी स्विंग ट्रेड नहीं बना सकते। तो अगर आप लोग इन सेटअप्स को यहाँ पर फॉलो करेंगे तो 5% के पोर्टफोलियो के साथ ही इनके अंदर अपनी ट्रेड बनाइएगा। अदरवाइज मैं आप लोगों को यहाँ पर रिकमेंडेड नहीं करता कि आप लोग इससे ज्यादा पोर्टफोलियो इन ट्रेड्स के अंदर अपना यूज करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।